आज का शुभ पंचांग मार्च मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 22 नवंबर 2024 आज सप्तमी शाम को लगभग 6 बजे तक की है। तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन काल भैरव जयंती। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि कर्क, दिशा अशुल, पश्चिम अग्निवास, आकाश नक्षत्र अश्लेषा, ब्रह्म मुहूर्त 5:15 से 6:09। राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल काल भैरव अष्टमी। 24 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग, 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी ज्ञास्वर, 26 नवंबर को प्रदोषवर, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नवाधान, 1 दिसंबर को इष्टि विश्व एड्स दिवस, मार्गशीर अमावस्या, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन। बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे हर हर गंगे, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। शरणागति और प्रेम। भगवान की शरण में रहने से साधक को बड़ी शक्ति मिलती है, फिर उसमें दुर्गुण दुराचार रह ही नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्य की सानिध्य में रहने वाले के पास शीत और अंधकार नहीं फटक सकता, उसी प्रकार जिसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है उसके पास दुर्गुण नहीं आ सकते। यही नहीं, जिस तरह सूर्य के आश्रय से अनायास ही गर्मी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, वैसे ही भगवान के आश्रय में स्वतः ही सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होने लगती है। भगवान श्री का दृढ़ निश्चय होने पर ही ऐसा होता है। ऐसे शरणागत भक्त को यदि कभी किसी दुर्गुण से बाधा होगी भी तो उसके हे नाथ ऐसा पुकारते ही वह दुर्गुण दूर चला जाएगा। यदि निर्भरता की कमी के कारण कभी ऐसा जान पड़े तो हमारे हृदय में कोई कुविचार प्रवेश करना चाहता है, तो हमें कातार स्वर में हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ऐसा पुकारना चाहिए। प्रभु का आश्रय लेने से चिंता, भय, शोक एवं सब प्रकार के दुर्गुण दुराचार मूल सहित नष्ट हो जाते हैं तथा सद्गुण, सदाचार एवं शांति आदि का स्वतः ही विकास होता है। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ऐसा बार बार पुकारते रहिए, बार बार पुकारते रहिए। इन सारे गुणों की प्राप्ति भगवान से शरणागति से ही हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ये सब तो भगवान के प्रेमियों के सहवास से ही प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष भगवान कृपा के रहस्य को समझ जाता है, उसमें दया, गंभीरता, शांति और सरलता आदि सद्गुण समय ही आ जाते हैं। इसमें हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता है तथा दृष्टि से सर्वत्र समता का समाजन्य छा जाता है। हम लोग भगवत दर्शन के लिए बहुत उतावले रहते हैं, परंतु भगवान कभी अपात्र को दर्शन नहीं देते। यदि हम पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रभु आप ही प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए अनन्य प्रेम की आवश्यकता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वह यदि कहीं भगवत चर्चा या भगवत कीर्तन सुनते हैं तो उनकी बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। जैसे कामनी के नृत्यों को झनकार सुनकर कामी पुरुष के हृदय में काम जागृत हो उठता है, वैसे ही यदि प्रेमी के कानों में भगवत सन्नाम कीर्तन ध्वनि पड़ जाती है तो वह प्रेम के में विभोर हो उठता है। वह यदि किसी भगवत रसिक महापुरुष के दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्र गुलाब के फूलों की तरह खिल उठते हैं और उनमें झरझर अश्रुपात होने लगता है। हम लोगों तो प्रेम का केवल नाम लेते हैं, असली प्रेम तो दूसरी ही चीज है। वह सर्वथा अलौकिक और अनिर्वचनीय है। उस तक मन और वाणी की पहुंच नहीं है। बुद्धि भी उसका स्पर्श तो करती है परंतु पूरा पता नहीं लगा सकती। जो एक बार प्रेम से घायल हो जाता है उस पर कोई भी औषध काम नहीं करती। हम लोगों को निरंतर प्रेम की वृद्धि करनी चाहिए, यहाँ तक कि उसमें बाध्य होकर प्रभु को आना पड़े। प्रभु को प्रभु त्याग नहीं सकते। प्रेम की लोग ठीक कदर नहीं करते। प्रेमियों की बड़ी आवश्यकता है। प्रेमी बहुत कम मिलते हैं, प्राय मिलते ही नहीं। सर्व
सर्व सब समर्पण करने पर भी यदि एक रत्ती भर भी प्रेम मिले तो सर्व वास्तविक मूल्य जो ही जानता है। यदि भिल्ली के सामने 1 लाख रुपए का हीरा रखा जाए तो यह उसके बदले में 4 पैसे भी देना नहीं चाहेगी। कहेगी कि यह कांच का टुकड़ा मेरे किस काम का, परंतु जौहरी उसके लिए खुशी खुशी अपना सर्वस्व दे डालेगा। इसी प्रकार प्रेम का मूल्य भी कोई विरले ही जानते हैं। प्रेमी के लिए जो जितना कम मूल्य देना चाहता है वह प्रेम को तत्व को उतना ही कम जानते हैं। प्रेम तो स्वार्थ त्याग से ही भी मिलता है। सच्चे प्रेमी सिर की बाजी लगाकर भी प्रभु प्रेम प्राप्त करते हैं। प्रेमी लोग सर्वदा वही किया करते हैं जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। यदि कोई यदि उन्हें कोई भगवान का प्यारा मिलता है तो उस भजन ध्यान आदि में सहायता होकर वह बदले में प्रभु की सहायता प्राप्त करते हैं। जब दो प्रेमी मिलते हैं तो एक अपूर्व आनंद की बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे प्रेम सम्मेलन को देखकर प्रभु भी उनके साथ बिक जाते हैं और उनकी छोटी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने स्वस्थ सबको निछावर करने को तैयार रहते हैं। भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। इस विषय में अतिथि प्रेम महाराज मयूर ध्वज की कथा प्रसिद्ध है। जिस समय साधु बने हुए भगवान की आज्ञा से शरीर को राजा अपने शरीर को अपनी रानी और कुमारों द्वारा ओर से चिरवाकर सिंह को देने के लिए तैयार होते हैं, उस समय उनकी यही भावना रहती है कि इस प्रकार सिंह की तृप्ति होने से साधु प्रसन्न होंगे और इनकी प्रसन्नता से भगवान खुश होंगे। उनकी इतनी उदारता कि छंद वेशधारी भगवान के लिए थी। यदि प्रभु अपने निज रूप में उनके सामने आते तो न जाने वे क्या करते। नामदेव जी ने सामने से कुत्ता रोटी लेकर भागा तो वह उसके पीछे घी लेकर दौड़े कि भगवान अभी रोटी सूखी है, इसे चुपड़ दे दीजिए। इस प्रकार भगवान निष्ठा भगवान को बतलात अपना ऋणी बना लेती है। गोपियों ने विचित्र प्रेम की बात सब पर प्रकट की है। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेश लेकर आते हैं, उन्हें तरह तरह के उपदेश देकर धैर्य बांधने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंत में उनका अद्भुत प्रेम उन्माद देखकर समय भी उन्हीं के चरण किन्नर होने की कामना करने लगते हैं। आहा, अपने प्यारे की याद में कितना मिठास है। कोई पुरुष प्यारे के पास आता है तो हम उतावले हो जाते हैं। पहले उससे पूछते हैं, क्यों जी, क्या तुम उससे मिले थे? उसने हाँ कहने पर हम आनंद मृग हो जाते हैं। फिर पूछते हैं, कुछ मेरी भी बात हुई थी? वह स्वीकार करता है तो हम उछलने लगते हैं। फिर कहते हैं, क्या कुछ भेजा है? वह कहते हैं, हाँ, पत्र भेजा है। तो इतना आनंद होता है कि पत्र को लेकर समय पढ़ने की भी सामर्थ्य नहीं रहती। पत्र के ऊपर प्यारे के हाथ का लिखा हुआ सिर नाम पता देखकर हृदय में अपूर्व आनंद छा जाता है। यह सब प्यार के प्रेम की बात है। ऐसा ही प्रेम सब प्रभु के चरणों में हो तो क्या कहना। महात्माओं ने सुना है कि भगवान प्रेमी के अधीन हो जाते हैं, किंतु आज हमारी क्या दशा है। हम जहाँ जाते हैं भगवान की स्तुति और प्रार्थना भी करते हैं, परंतु वे मिजाज किए बैठे हैं, आते ही नहीं। कारण क्या है? हमारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए वे खुशामद करने पर भी नहीं आते। यदि प्रेम होता तो समय ही वे ही हमारे पीछे पीछे घूमते। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई मिलने वाले मंदे भाव में गन्ना खरीद रहे हैं। उसी समय कोई बुद्धिमान धनी पुरुष सोचता है कि यदि गन्ने के दाम बढ़ाकर इस प्रांत का सारा गन्ना खरीद मैं लूं तो पीछे इनसे मनमाना दाम ले सकता हूँ। यह सोचकर वह गन्ने का खेला करता है। जिस समय उसके पास रुपए में 4 आने भर गन्ना था, मिलके
मैनेजर उनके दलाल बात भी नहीं करते थे। अब जब उसका सारा गन्ना अपने हाथ कर लिया तो मिल को उसकी जरूरत पड़ी। तो साहब को चिंता हुई, दलाल भेजे गए और उससे कह दिया गया कि अभी गन्ना बेचना नहीं है। साहब ने समय के लिए विषय में छुपाया तो कह दिया अभी बेचने की गर्ज नहीं है, जब गर्ज होगी तब मिल लेंगे। साहब बिना बुलाए समय ही आए तो उन्हें बाहर ठहरा दिया। भेजना भेजना दिया, निवृत्त होने पर मिले। साहब पूछते हैं, सेठ जी ऐसा क्या अपराध हुआ, आप तो बात करने का भी मौका नहीं देते। तो सेठ जी ने कहते कहा, सब समय की बात है, आपके पास कितनी बार दलाल भेजे थे किंतु आप बात भी नहीं करते थे। अब आपको समय ही आना पड़ा, गन्ना तो आपका ही है, आपको जितना चाहिए ले जाइए। हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, वह सरल स्तुति प्रार्थना से कबूल काबू में आने वाले नहीं है, उन्हें तो प्रेम की प्यास है। हम लोग यदि प्रेम संग्रह कर लें तो उन्हें विश्वास होकर आना पड़ेगा। अतः जिस भाव से भी मिले उसी भाव में प्रेम खरीदना चाहिए। यदि हमारे पास प्रेम का संग्रह होगा तो भगवान सब मिजाज ढीला पड़ जाएगा। प्रेम के बिना भगवान का काम नहीं चलता, उसके पास कल कारखाने बंद हो जाते हैं। प्रेम खरीदने के लिए भगवान का नाम ही पूरी है, इसलिए निरंतर नाम जप का आशय करना चाहिए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रेम के बदले न दी जा सके। तन मन धन प्राण सभी सब निछावर किए जा सकते हैं। प्रहलाद को देखिए, उन्हें न राज्य की परवाह न प्राणों की, उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं, बार बार मार पड़ती है, पर्वत शिखर से गिराया जाता है, सांपों से डराया जाता है, हाथियों से खुदवाया जाता है, अग्नि में गिराया जाता है, तो भी वह अपनी टेक नहीं छोड़ते। प्राणों की बाजी लगाकर भी भक्त प्रेम की रक्षा करते हैं। आखिर भगवान प्रकट होते हैं और आने में विलम्ब हुआ, इसलिए प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं। जिस समय साधु वेशधारी भगवान ने अपने सिंह के लिए मयूर ध्वज से अपना शरीर मांगा तो राजा बड़े हर्षित कहता है, महाराज आप कोई चिंता न करें, मैं प्रसन्नता पूर्वक यह शरीर बाघ को देने को तैयार हूँ। यह बाघ तो साक्षात नारायण स्वरूप है, इसकी सेवा का सौभाग्य फिर कब प्राप्त होगा। देखिए कैसी ऊंची दृष्टि है, शरीर भी भिक्षा मांगने वाले को भी राजा को साक्षात हरि हरि की ही झांकी होती है। भगवान ऐसे प्रेमियों से ऋण से किस प्रकार ऋण हो सकते हैं। हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए घास घर से तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, भगवान की ही चीजें उनको भेंट कर देनी है। इसमें हमारा क्या लगता है, ये धन ऐश्वर्य विचार मानव की दृष्टि से ऊंची चीज नहीं है, इसके तो त्याग में ही सुख है। इसमें ममता कहाँ, करना तो अपने को व्यथा मानन डाल देना है। कोई भी विवेक की पुरुष इसके मोह में नहीं फंसता। हमारे राजपूताने प्रांत में एक बड़े अच्छे महात्मा थे। एक बार एक भक्त उनके लिए आसमान से एक अंडी रेशम की चादर गेहुआ रंगवा कर लाए। एक दिन वे उसे ओढ़े हुए बैठे थे कि एक पंडित जी बोल उठे, बाबा जी ये अंडी तो बहुत बढ़िया है। बाबा जी ने उसे उसी समय उतार कर पंडित जी को दे दी। वे बोले, बढ़िया चीज हम साधुओं के काम की नहीं होती, हमारी इसमें प्रीति है। तनिक भी संकोच नहीं करते हुए प्रभु को विश्वास होकर अपनी खुशामद करनी होगी। ऐसी बात होने पर भी आपको तो प्रभु ही प्रसन्नता में प्रसन्न करना चाहते हैं, उनमें अपनी खुशामद करने की इच्छा रखना भी एक प्रकार का स्वार्थ है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीन दयाल विरुद्ध समधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ओम श्री परमात्मने नमः।
भगवत धर्म सार मनसा वाचा दृष्टया ग्रहणते न ये पिदंत्री है। भगवान बोले, मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ वस्तु, व्यक्ति आदि संसार ग्रहण किया जाता है, अर्थात अनुभव में आता है कि वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है, यह सिद्धांत आप शीघ्र समझ ले, अर्थात स्वीकार कर ले। बार बार विषयों का सेवन करते रहने से चित्त विषयों में फंस गया है और विषय चित्त में बस गए हैं, और इन दोनों विषय और चित्त को मेरे स्वरूप में स्थित होकर त्याग देना चाहिए, अर्थात अपने में नहीं मानना चाहिए। शुद्ध अनंत करण वाला भक्त आकाश की तरह मुझे अवनित सहित परमात्मा को ही देह सहित अपने में बहुत संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण होंगे। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते। हे महामते उद्धव जी, केवल इस धारण करके जो भक्त संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही भाव रखता हुआ, अर्थात उनमें मुझे ही देखता हुआ और उनका आदर करता हुआ, ब्राह्मण और चंडाल में, ब्राह्मण भक्त और चोर में, सूर्य और चिंगारी में तथा कृपालु और निर्दय में भी समान दृष्टि रखता है, वह भक्त ज्ञानी माना गया है। नरेश भविष्य मद भावम पुंसो। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुष में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त में ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वदा दूर हो जाते हैं। विसर्जन हंसी उड़ाने वाले अपने लोगों को और अपने शरीर की दृष्टि भी लेकर जो लज्जा आती है, उसको छोड़कर, अर्थात उसकी परवाह न करके, कुत्ते, चंडाल, गौ, गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिराकर भगवत बुद्धि से साष्टांग प्रणाम करें। जब तक सूर्य संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर को भी सभी वृत्तियों वर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवानी मंगल हारी, इंद्रवहुत अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ, राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। कृपया मेरा गंगा दर्शन आप लास्ट तक देखा करें, ताकि पंचांग की कोई बात आपसे रह न जाए। राम।